नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। देश के सबसे बड़े बिटकॉइन घोटाले में पकड़े गए हैकर का दावा है कि उसने नेट की बारीकियां उस समय सीखनी शुरू कर दी थी जब वो एक कक्षा 4 में पढ़ता था। श्री कृष्ण रमेश नाम का यह हैकर फिलहाल कर्नाटक पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। साल भर पहले कर्नाटक में इस हैकर की गिरफ्तारी हुई थी। शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि कर्नाटक में हुए बड़े बिटकॉइन घोटाले के तार कई मुल्कों तक जुड़े हैं और इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। लेकिन बीजेपी सरकार इसे छिपाने में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। बिटकॉइन घोटाले पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर अब कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने पलटवार किया है। बोम्मई ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी आरोपों का जवाब दे दिया है। अगर कांग्रेस कह रही है कि बिटकॉइन घोटाला 2016 में था, तो उस समय सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी और जांच क्यों नहीं की गई। बोम्मई ने आरोप लगाया है कि हैकिंग के आरोप में बिटकॉइन घोटाले के आरोपी को कांग्रेस ने ही छोड़ दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक सरकार में भाजपा के मंत्री के सुधाकर ने भी पलटवार किया है। The investigation set up by the government, our BJP government, have completely tried to investigate each and every information that was given by the accused, and based on this information, based on the investigations, the police have filed a charge sheet. Today the allegations where I saw what Mr. Randeep Surjewala ji has made, it is all out of the charge sheet only. The charge sheet is made by our police because of the investigation ordered by Sri Bommai ji when he was a home minister. We are trying to expose the scam. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की निगरानी में विशेष जांच दल का गठन करने की मांग की है। Has made several allegations as though the cryptocurrency, the self-claimed cryptocurrency hacker who is Sri Krishna Ramesh, who claims that he has hacked. So the government, according to him, the allegation he makes is there are several people who are involved and there is an illegal transaction of the Bitcoin, the hacked Bitcoins from the Sri Krishna's wallet. Firstly, let me start by saying Congress is a party of corruption. BJP party under the leadership of Sri Narendra Modi ji. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा शहर के एक हैकर श्री कृष्ण उर्फ श्रीकी से 9 करोड़ के बिटकॉइन जब्त किए जाने के बाद कुछ प्रभावशाली नेताओं की इस घोटाले में शामिल होने की बात सामने आई है। इस हैकर पर सरकारी पोर्टलों को हैक करने सहित कई अन्य आरोप भी हैं। इसके जवाब में कर्नाटक के मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि इस मामले में सरकार के पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। जांच दल ने इंटरपोल, ईडी और सीबीआई के साथ सारी जानकारी साझा कर दी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण पिछले साल 18 नवंबर 2020 को पकड़ा गया था। इसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त के मामले में पकड़ा गया था। इसने डार्क वेब पर बिटकॉइन के जरिए इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स से मादक पदार्थ खरीदे थे, लेकिन पूछताछ में जो पता चला उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इसने यह भी बताया था पूछताछ के दौरान कि इसने जो करोड़ों रुपयों की ठगी की है उसमें से कुछ भी बचाया नहीं, बल्कि हर दिन होटलों में जाकर लाखों रुपए खर्च किए और सारा पैसा खत्म कर दिया। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।